मेरा आपके साथ प्रॉमिस था कि 10 मिनट में 20,000 वर्ड इंग्लिश कैसे याद 10,000 बोले थे, इंग्लिश बोलने वालों के सबसे बड़ा ब्रेकर होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है वर्ड मीनिंग। क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग पास हो तो समझिए कि इंग्लिश आपके जुबान। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं, इट मीन्स यू आर नथिंग, बिकॉज द अदर कंट्री पीपल दे नो ओनली इंग्लिश एंड एवरीथिंग। इफ यू आर गोइंग टू अटेंड एनी मीटिंग, द मीटिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश। सो इफ you don't have, it means word, you don't have communication skill, then how you will attend the meeting? और कोचिंग ही है जो रोक कर रखा हुआ एजुकेशन को। बिहार के एजुकेशन को कोचिंग ही और प्राइवेट स्कूल ही रोक करके रखा है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे स्कूल ना जा करके कोचिंग पर भरोसा करते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई सीक्वेंशियल नहीं होता है। टीचर की मन किया तो गया क्लास लिया, मन किया तो आप सब लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो ना? इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बता सकते हैं आप लोग? वर्ड मीनिंग। अब एक बात बताओ बेटा, मिनटों में हजारों के संख्या में वर्ड याद करना पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है ना? लेकिन कब? जब संजीव शिवानी से जुड़ेंगे तब। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन करेंगे तब। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और आइए जो हम लोग चुटकी में हजारों के संख्या में वर्ड बनाना सीखते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अभी हम लोग हैं यहाँ 10-20 में है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, बाई संजीव शिवानी। अब आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से एक अपना फैमिली पैकेज दे रहे हैं, खास करके बच्चों के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चों के लिए खास करके जो सबसे बड़ी समस्या आती है भाषा को लेकर के, उनके लैंग्वेज को लेकर के, और ये कहा जाता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है। तो इन सारी चीजों के लिए जो अब सिवान में खास करके संजीव सर जो एक बेहतरीन, एक तरह से देखा जाता है गिफ्ट भी है आपके लिए, यानी कि आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट ये दे रहे हैं। इंग्लिश के तौर पे जो जुबान होता है हमारा, अक्सर हम लोग जो कि भोजपुरी हिंदी तो समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए हम लोग को बहुत मशक्कत करना पड़ता है। और इसके लिए संजीव सर ये बेहतरीन तैयारी इन्होंने किया है कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी और फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, यानी कि पूरे परिवार को ये इंग्लिश सिखा रहे हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं और ना ही किसी पेरेंट्स को, बल्कि पूरे फैमिली को ये सिखा रहे हैं। अब इनका कुछ चैलेंज भी है और इस चैलेंज को हम स्वीकार भी किए हैं। मैंने इनसे पूछा भी है, इन्होंने कहा था कि मैं 10,000 वर्ड जो है कि आपको 10 मिनट में सिखा दूंगा। मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है और ऐसा कहना तो सिर्फ आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। तो दो चीजें मैं समझने की कोशिश करूंगा। एक तो ये जो पूरी फैमिली पैक जो दे रहा है, इस पैक में लोगों को किस तरीके से पैक करेंगे और उसके बाद बच्चों को किस तरीके से ट्रेंड करेंगे, और जो इन्होंने बताया है कि 10,000 जो है कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको उसकी पूरी मीनिंग्स वगैरह सब मैं समझा दूंगा, ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, मैं इन्हीं सब चीजों के लिए पहले तो मैं बच्चों से बात करूंगा। आपका नाम क्या हुआ बेटा? आपका नाम क्या हुआ? अरबुल रानी। अरबुल रानी, कहाँ पढ़ती हैं आप? बीबीसी पब्लिक स्कूल। यू नो कहाँ पे है? नियर रशीद चौगेट, आंध्र रोड, सिवान। रशीद चौक, आंध्र रोड, सिवान। यस सर। और कौन उसके बारे में आप कहाँ पढ़ती हैं? बीबीसी पब्लिक स्कूल। बीबीसी पब्लिक स्कूल। नाम क्या है आपका? रोहिणी सिंह। मारिया। मारिया। मारिया राज। टेडी बियर, टेडी बियर, पलिचिया टू अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ पढ़ती हैं आप? यूकेजी। कहाँ पे, किस स्कूल में? बीबीसी पब्लिक स्कूल। बीबीसी पब्लिक स्कूल। और आप कहाँ पढ़ती हैं? बीबीसी पब्लिक स्कूल। बीबीसी पब्लिक स्कूल। किस क्लास में? यूकेजी। यूकेजी। आप यूकेजी। किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में। और किस स्कूल में? बीबीसी पब्लिक स्कूल। नाम क्या है आपका? आभास। तो बिल्कुल ये बच्चे हैं, इन बच्चों से जो मैं इन लोगों से समझने की मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन अब चलिए हम लोग बात करेंगे संजीव सर से। संजीव सर, बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपने जो ये फैमिली पैक जो दिया है, आज तक तो हम लोग सिर्फ हम लोग पढ़ने जाते थे, स्टूडेंट को भेजते थे, लेकिन अब आप पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, जरा इसके बारे में समझाइए हमको। सर, दुनिया की कोई भी भाषा माहौल से सीखी जाती है। क्योंकि गाली हम सब देना जानते हैं, क्या गाली के कोई स्कूल चलता है क्या? कोई कोचिंग चलता है, कोई यूनिवर्सिटी चलता है, कोई टीचर सिखाता है या माँ बाप सिखाते हैं? कहाँ से सीखते हैं? माहौल से। तो जब तक पूरे परिवार में आपका इंग्लिश का माहौल नहीं होगा, इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक इंग्लिश बोलना तो दूर की बात रही, आप इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं, बोलना तो बहुत आगे की चीज़ होगी।
तो फिर इसको कैसे आप मतलब एक जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे कर पा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि हम ही नहीं मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। सर, इंग्लिश बोलने वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग पर मेरी अपनी रिसर्च है, क्योंकि मैं राइटर हूँ। लगभग 15-16 किताबें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। और मेरी अपनी रिसर्च है कि सर आप 10 मिनट हमको टाइम दे देंगे तो 10 मिनट में आपको 20,000 वर्ड मीनिंग में आपको याद करना है। हमको 10,000 याद थे, ठीक है? हाँ, और आपको इसके लिए ना पेन पेपर का यूज भी नहीं करना। अच्छा, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनकर सीख जाए। चलिए हम संजीव सर से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जय सर भी हैं, क्योंकि सीवान के एक बेहतरीन और बहुत सर बैठे की बात है, एक टॉप मतलब टीचर्स में है। और मुझे उम्मीद है कि सीवान में जो भी लड़का कोचिंग करता है, शायद अगर जय सर को नहीं जानता है तो मुझे लगता है कि वो कोचिंग नहीं किया होगा। जय सर, एक चीज़ हम समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से सीवान का जो इन्वायरमेंट है, खास करके एजुकेशन को लेकर के, बच्चे जो है कि कोचिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कितना कुछ बेनिफिट है खास करके कोचिंग से, इसको ज़रा बताइए हमको। बेनिफिट, बहुत सारा बेनिफिट है। जानते हैं सरकारी एजुकेशन व्यवस्था कोलैप्स है, ये तो बात मालूम है आपको। और कोचिंग ही है जो रोक कर रखा हुआ एजुकेशन को। बिहार के एजुकेशन को कोचिंग ही और प्राइवेट स्कूल ही रोक करके रखा है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे स्कूल ना जा करके कोचिंग पर भरोसा करते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई सीक्वेंशियली नहीं होता है। टीचर की मन किया तो गया, क्लास लिया, मन किया तो नहीं लिया। लेकिन एक कोचिंग में एक सीक्वेंस मिलता है, सिलेबस की कंप्लीशन की गारंटी मिलती है, इसलिए कोचिंग पर। इंग्लिश का कितना महत्व है आजकल हमारे पूरे करियर में? अगर हम लोग स्टडी करते हैं उस वक्त से लेकर के जॉब करने तक, कितना महत्व है इंग्लिश का और स्पोकन का? देखिए, इंग्लिश जहाँ तक बात है, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन। इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं। आज हर एक इंटरव्यू में इंग्लिश है, एप्लीकेशन सब लिखा है तो इंग्लिश में, कोई भी बढ़िया बुक आता है इंग्लिश में। एक भी मेडिकल का कोर्स कर दीजिए, हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आज के परिदृश्य में, आज के सिनारियों में। इंग्लिश के बगैर आप डिग्री लेकर के, पीजी करके भी बेकार बेकार है, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बिल्कुल इंग्लिश ज़रूरी है सर। अब हाँ, हम हमसे ही बात करेंगे। तो सर, जैसे जय सर ने बात बताया कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो खैर इसका इंपॉर्टेंस तो आप समझते हैं, हमारे दर्शक भी किस तरीके से समझ पाएंगे, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम लोग दूसरे। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं सर। हाँ। कि 10 मिनट में 20,000 कैसे वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट में हम वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, खास करके इंग्लिश का, जिस तरीके से सर एक बड़ा इनोग्रेशन इन्होंने किया और एक नया प्लेस भी इन्होंने किया है, आप इनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, क्या कुछ इनसे सीखा है आपने? सर एक्चुअली आज कोई नई शुरुआत नहीं हुई है, बहुत पुराना है हम लोग। इस प्लेस के में हाँ, लोकेशन चेंज हुआ है, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन सब कुछ मेरे नज़र में तो सर वही है, तो सब कुछ वही है। इंग्लिश 2004 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था सर के पास, और उस टाइम में हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। और अगर पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए, चाइना और अरब कंट्री को छोड़कर, तो हर जगह पे इंजीनियरिंग का बुक जो है इंग्लिश में ही होता है। हम लोग बिहार के प्रोडक्ट थे, बेस बहुत कमज़ोर था, क्लास चलता था, समझ में कुछ नहीं आता था, सब ऊपर से क्रॉस करता था, समझ लेते थे, बोल नहीं पाते थे। हम लोग आए हुए थे, पूरे एक बैच थी, और हम लोगों ने जो सीखा आज, मतलब समझ लें कि जैसे सर ने भी बताया कि प्रोफेशनल लैंग्वेज, अब हम ये कह सकते हैं कि अभी के दौर में आप इंडिया में, हमारा जो है मदर टंग हिंदी है। आप यहाँ से सीवान, बिहार छोड़ के बाहर निकल जाए, बगैर इंग्लिश का आप एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने तो खैर एब्रॉड में जॉब किया, बहुत सारा कंट्री मैंने घूमा। हमको लगा कि शायद अगर वो मौका मैं छोड़ दिया होता, जो मेरे पास टाइम था, सर से नहीं मिला होता, तो जिससे इंजीनियर दो तरह के होते हैं कि इंजीनियर जो अपने नाम के साथ लिखते हैं, एक सक्सेस इंजीनियर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ अपने से कि मैं एक सक्सेस हूँ, लेकिन मैं हूँ, इसलिए कि अगर 15 साल दुनिया के ब्रॉड माइंड जो इंजीनियर हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उनके साथ मैंने अगर काम किया, इट मीन्स कि आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देन इसमें इंग्लिश का कितना रोल रहा, ये चीज़ 100%। मैं एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं, इट मीन्स यू आर नथिंग, बिकॉज the other country people, they know only English, and everything. If you are going to attend any meeting, the meeting will be start from the English. So if you don't have, it means word, you don't have communication skill, then how you will? So it means without English, even you are a doctor, you are an engineer, you have done MBA, anything, if you don't have language, you are zero. So we can say in a simple language, our career starts from English. So English is very important. If you want to be a professional, then you should know English. Without English, you can't do anything.
बिल्कुल, तो ये चीजें हमें भी समझना होगा। सोचिए जरा कि हिंदी में 52 लेटर है, उर्दू में लगभग 38 लेटर है, चाइनीज भाषा की बात करें तो 140 लेटर है, अंग्रेजी में मात्र जो है 26 लेटर है, 26 लेटर है। उसके बाद भी पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो सोचिए कि इंग्लिश कितना आसान हो सकता है। हम भी चाहते हैं कि जो आपने चैलेंज किया, पहले हाँ। कल 10 बताए थे, आज 20 बता रहे हैं, 10 बिल्कुल। मिनट में कैसे हम समझ बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, मैं- बहुत शानदार मैं चीज़ प्रैक्टिकल देखी हम। करके दिखाऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सर, बिल्कुल। मेरा आपके साथ प्रॉमिस था कि 10 मिनट में 20,000 वर्ड 20,000 इंग्लिश कैसे याद 10,000 बोले थे, क्योंकि आज 20,000 इंग्लिश बोलने वालों के सबसे बड़ा ब्रेकर होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है वर्ड मीनिंग। क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग पास हो तो समझिए कि इंग्लिश आपके जुबान पर होगी। दोनों से बात करवा के देख लीजिए बेटा। आप पूछिए, इसका नाम आप क्या है? आप लोग बात कीजिए, आप लोग बात कीजिए। Hi. Hello. How are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Vandana Kumari. My father name? My father name is Jay Singh. My mother name? My mother name Peter Devi. My class teacher name? My class teacher name Titi ma'am. What is this? This is cheek. What is this? This is lip. What is this? This is teeth. What is it? This is jeep. What is this? This is क्लिप कर दीजिए, जीव जीव। Very good. बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये प्रेजेंटेशन सबका बहुत बेहतरीन रहा। और अब हम लोग फाइनली उस पे जाएंगे जिसका इंतजार आपको भी है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि सर- भाई हम जान लें उस चीज को। बिल्कुल सर मैंने क्लिप इसलिए किया कि मैं नारा लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके नहीं। और देखिए वो जीव को जीव बोली है। और मैं कहता हूं कि बेटा इंग्लिश बोलते समय जो भी आंख से दिख रहा है उसकी अंग्रेजी नहीं जानते हो तो उसको जो निकाल कहते हो दो। बोलो। यानी कि इंग्लिश। हाँ, व्हाट इज दिस तो दिस इज बाल, हाँ। व्हाट इज दिस इज गाल, गाल। दिस इज नाक, यानी कि रुकना हाँ नहीं हाँ चाहिए। दिस इज कलम। क्या बात ठीक है ना, वेल शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। देखिए यही ठीक है। यही चीज अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, चलिए हम लोग चलिए, तो अब मैं प्रूव करूंगा कि बिल्कुल, 10 हाँ। मिनट में 20,000 वर्ड कैसे याद करेंगे। बिल्कुल चलिए। ठीक है बेटा, आप लोग तैयार हो? वेरी गुड। मेरे ख्याल से आप सबको एडजेक्टिव पता है ना? हजारों की संख्या में पता है। और बेटा एडजेक्टिव के बाद एक वर्ड जोड़ दीजिए, वन। वन मतलब एक, वन मतलब एक। लेकिन जब हम एडजेक्टिव के साथ वन जोड़ देते हैं तो यहाँ पर वन का हिंदी निकलेगा हाँ वाला, हाँ वाली, के तरह, के जैसा, के समान। एक थ्योरी हो गया। इस थ्योरी को जानने में हमें कम मिनट लगा, अधिक से अधिक 10 से 15 सेकंड। ओके, अब बेटा क्या करो कि दुनिया के कोई भी यानी कि ग्रामर के कोई भी एडजेक्टिव ले लो, उसके बाद वन लगा दो, एक नया वर्ड बना दो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यह वाला, डेट वन, वेरी गुड, रेड वन, ब्लैक वन, काली वाली नहीं, काली वाली। काली वाली, काली वाली या काला वाला, फैट वन, थिन वन, टॉल वन, लंबा वाला या लंबी वाली, न्यू वन, हाँ न्यू वन मतलब नया वाला, ओल्ड वन, फ्रंट वन, बैक वन, बिसाइड वन, बगल वाला या बगल वाली, अप वन, डाउन वन। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाइए, एक नया वर्ड बना लीजिए। क्या बात है। अब जितना आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो हजारों की संख्या में आपके पास एडजेक्टिव याद होगा। और वन तो पहले से पता है कि वन माने होता है एक। कुछ मेहनत भी नहीं करना है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना है, दिखाना। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो दुकान पर कोई अंकल होंगे, आंटी होंगी, भैया होंगे या दीदी, नो सेल्स पर्सन का काम कर रहे होंगे, तो जाकर कहिएगा अंकल अंकल शो मी डैट वन, अरे अंकल बैक वन, अरे अंकल बिग वन बिग वन, अरे अंकल रेड वन। तो अंकल समझ जाए कि तुम बड़ा वाला लाल वाला मांग रहे हो। यानी कि समझने का खेल है। वेरी गुड। और उसके बाद क्या कहेंगे, अंकल हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितने रुपए का। मनी कहने की जरूरत नहीं है बेटा, हाउ मच का मतलब होता है कितने रुपए का। हाउ मच, ये देखो ये इंडिकेट है ना, ये जानवर भी समझ जाता है, हम तो पढ़े लिखे हैं, सही ना। वेरी गुड। तो ये एक रूल रहा। अब ये हजारों के संख्या में एडजेक्टिव है, उसमें वन लगाइए, एक नया वर्ड बना लीजिए। सेकंड एग्जांपल सर देख लीजिए, ठीक है ना।
वही एडजेक्टिव है, कोई दूसरा एडजेक्टिव नहीं है। किसी भी एडजेक्टिव के बाद आप पीएन लगाइए। पीएन मतलब होता है प्लूरल नाउन, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद जब आप प्लूरल नाउन लगा देते हैं तो यहाँ पर एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ना पड़ता है। कितने बार पढ़ना पड़ता है? 2 बार पढ़ना पड़ता है। कितने बार? 2 बार पढ़ेंगे। जैसे सर हम लोग 1996 में जब एग्जाम दिए थे 1996 में, 96 में तो उसमें ट्रांसलेशन पूछा था कि पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं, और उस समय हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर बड़े बड़े का अंग्रेजी क्या होगा। ठीक है, अब समझ में आया कि बड़ा बड़ा, काला काला, छोटा छोटा, इसकी अंग्रेजी क्या होती है। ओके, तो वही थ्योरी है सर कि एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन लगा दो, एक नया वर्ड बना लो और एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान, एक एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद जो है जोड़ दीजिए आप लीडर। क्या जोड़ दीजिए? लीडर। तो ये हो गया नाउन, इसका प्लूरल बनाना है, एस लगा दीजिए, यानी कि ग्रेट लीडर। इसका मतलब हो जाएगा बेटा महान। इसको महान को एक्सपायर कर दे रहे हैं बेटा, क्या कर दे रहे हैं? एक्सपायर। महान महान नेता। 2 बार पढ़ेंगे महान महान नेता। अब यहां पर हम कहेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। हाँ देखो तो प्लूरल हो गया ना इधर, मतलब तेज तेज विद्यार्थी। अगर यही कहा दे बेटा हम कि ब्लैक गर्ल्स, हाँ काली काली लड़कियां, अब ब्लैक बॉयज, काले काले लड़के। यही हम कहा दे बेटा कि फैट गर्ल्स, फैट बॉयज, मोटे मोटे लड़के। अगर हम यही कह दे बेटा कि फैट के साथ हम थीन लगा दें, जैसे थीन गर्ल्स, पतली पतली लड़कियां, थीन बॉयज। एक डेंजरस वर्ड आता है, डेंजरस मतलब खतरनाक, एडजेक्टिव होता है। कहा कि डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग। अब बिग हाउसेस, बड़े बड़े मकान, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद प्लूरल लगा लो, एक नया वर्ड बनाओ। चलिए, एक बहुत शानदार इन्होंने एक ट्रिप दिया है, जिसको हम लोग मतलब टॉपिक जो होता है ना, एक टॉपिक पे इन्होंने बहुत सारे सेंटेंस बनाने का जो इन्होंने कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा मुझे मिल करके। और खास करके एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत दिमाग का भी खेल है कि आप किस तरीके से इंग्लिश को बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी में समावेश कर सकते हैं, उसको प्रवेश कर ले सकते हैं और अपने लैंग्वेज के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका आगे वाला समय बहुत उज्जवल हो, सिवान के लिए भी हो और आपके लिए भी। थैंक यू।